अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम मोमिनीन जान रहे हैं कि अय्याम अली यानी कि गम सरकार अमीरुल मोमिनीन के अय्याम चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने नमाज, रोज़े और हुकूक़ वालिदैन जैसे बहुत से पैगाम आप तक हम लेके आए, लेकिन आज से इंशाअल्लाह 19, 20, 21 ये 3 दिन जो गम अली है, इन दिनों में हम सरकार अमीरुल मोमिनीन के ही मुताल्लिक़ आप तक कुछ सवाल और कुछ फ़ज़ाइल और मसाइब लेकर हाज़िर होते रहेंगे। चलते हैं अपने आगा की खिदमत में। आगा सबसे पहले तो हम सलाम अर्ज़ करते हैं और उसके बाद अभी तक हम लोगों ने आगा कुरान और नमाज और मसले मसाइल के बहुत से पैगाम आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाए, लेकिन हम चाहते ये हैं कि रसूल माब की ज़िंदगी में सरकार अमीरुल मोमिनीन के कुछ फ़ज़ाइल मुख्तसर में आप पेश फरमा दें, ताकि जिससे हमारे नौजवान कुछ फैज़याब हो सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अबिल हसनैन मौलल कौनैन रईसिल मुवाहिदीन यासूबिद्दीन इमामिल मुत्तकीन क़ाइद गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मोमिनीन गालिब कुल्ल गालिब असदुल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिन नबुव्वा व मअदिनिर रिसाला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़िक्रो अलीइन इबादा अफ़ज़ल मिन इबादा। जैसा कि आपने बयान फरमाया, और मैं बयान करने से पहले कुछ भी अपने देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करूं और ख़ुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, उसकी हम्दो सना और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हम्दो सना के बाद उसके शुक्रगुज़ार हैं। मेरे माबूद तेरा लाख लाख शुक्र है कि तू मुसलसल अपनी तौफ़ीक़ात के ज़रिए से हम पर रहम नादिल कर रहा है और हम ये खिदमत दीन अंजाम दे रहे हैं। और ये दुआ है परवरदिगार की बारगाह में हाथों को बुलंद करके कि जहाँ कहीं भी इस रुए ज़मीन पर इंसानियत बसी हुई, इंसान बसे हुए हैं, बिलखुसूस मोमिनीन मोमिनात मराजे कराम उलमाए हक़ जहाँ कहीं भी हैं, मेरे माबूद उन्हें हर तरह की वबा से और हर तरह के जुल्म, सियासत और मुसीबत और गम से महफूज फरमा। बहरहाल जैसा कि आपने बयान किया कि हम लोगों ने इतने दिन तक हुकूक़ वालिदैन, हुकूक़ हमसायगान, पड़ोसियों के हक़, रोज़ा, नमाज, कान, आँखों का हर एक चीज़ इंशाअल्लाह जो मोमिनीन तक पहुँची है बेतौफ़ीक़ परवरदिगार और बिलुत्फ़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पहुँची है, वो सब पहुँची है। और आज एक ख़ुसूसी पैगाम, चूँकि ये 19, 20, 21 मख़सूस है जनाब अमीर कायनात से, मौलाए मुत्तक़ियान से। और सवाल आपका ये है कि रसूल की ज़िंदगी में जनाब अमीर के फ़ज़ाइल के कुछ गोशे अपने देखने वालों तक, नाज़रीन तक पहुँचाना मकसूद है। मैंने हदीस ही जनाब अमीर के ज़िक्र की है। अल्लाह के नबी का फ़रमान है, सरकार का इरशाद गिरामी है, ज़िक्रो अली इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। बेशक आप ये देखें, कायनात में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इबादत करार दिया गया है, जैसे कुरान की तिलावत करना, ज़िक्र करना इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है। हर वो काम जो खुशनुदी परवरदिगार के लिए हो रहा है सब इबादत है। लेकिन उन्हीं इबादतों के दरमियान अल्लाह के नबी ने अपने भाई अमीरुल मोमिनीन का ज़िक्र रखा है। गौर फरमा रहे हैं, ज़िक्र रखा है कि मेरे भाई का ज़िक्र भी क्या है, इबादत है। और ऐसा वैसा इबादत नहीं है। देखिए अगला फ़िक्रा आप मुलाहिज़ा फरमाया अफ़ज़ल मिन इबादा, सुभान अल्लाह, अफ़ज़ल मिन इबादा, अल्लाहु अकबर। बल्कि ये इबादतों में सबसे अफजल है, इबादतों में सबसे अफजल है। क्यों? इसलिए उसका ज़िक्र इबादतों में सबसे अफजल क्यों ना करार पाए कि जिसकी विलायत पर सारा दीन टिका हुआ हो, जिसकी विलायत के चराग की रोशनी में सारे दीन को रोशनी मिल रही है। बेशक, सुभान अल्लाह, और फरमा रहे। और जहाँ तक जनाब अमीर की विलायत का मसला है, आप देखें आसमान से लेकर ज़मीन तक अल्लाह ने किसी को ज़र्रा बराबर ओहदा नहीं दिया जब तक इकरार विलायत न ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब तक कि इकरार विलायत न ले लिया। तो लिहाजा
सारा दीन जनाब अमीर की विलायत पर टिका हुआ है, मबनी है, मबनी बर विलायत जनाब अमीर है। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखें कि अल्लाह के नबी ने जब भी ये तरीक़ेकार होता था अल्लाह के नबी का, सबसे बड़ी ज़ात का नाम है रसूल पाक, सबसे बड़ी ज़ात का नाम है रसूल खुदा। रसूल के बाद कोई है, रसूल से पहले कोई नहीं है। गौर फरमा रहे हैं। लेकिन एक कमाल रखा अल्लाह ने, गौर फरमाइएगा, फिर मैं ज़मीन से आसमान की तरफ चलूँगा। अल्लाह ने सबसे पहला नूर किसका खल्क़ फरमाया? रसूल कायनात का, रसूल माप का, हमारे और आपके हुजूर अल्लाह के नबी का सबसे पहला नूर खल्क़ हुआ। और अल्लाह के नबी ने इरशाद भी फरमाया, अव्वलो मा खल्क़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहला नूर में मेरा खल्क़ फरमाया। और अल्लाह ने उसी नूर के दो हिस्से किए, एक नूर का नाम मोहम्मद रखा, एक नूर का नाम अली रखा। देखिए वहाँ पर जहाँ पर खालिक है, जहाँ पर अल्लाह है, वो भी इस बात में एहतियात कर रहा है, वो भी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे काम अंजाम दे रहा है परवरदिगार। उसने वो चाहता तो एक नूर जनाब रसालत मआब में खल्क़ कर देता और दूसरी मरतबा मौला अली अलैहिस्सलाम का नूर खल्क़ कर देता। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करता तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ जाती, नंबर 2 पे मौला कायनात आ जाते। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है कि जनाब अमीर का मर्तबा दूसरे पर पहुंच जाए, इसलिए अल्लाह ने एक नूर के 2 हिस्से कर दिए। अब एक नूर के जब 2 हिस्से हो गए, पहले नूर खल्क़ किया उसने, अब उसी नूर के 2 हिस्से कर दिए। जैसा कि नबी का कौल है, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, हम और अली एक ही नूर से पैदा किए गए। अल्लाह ने ये जो लफ्ज़ 2 का मिज़दाक आना था ना, ये जो दूजा बनना था, उसे भी पसंद नहीं फरमाया, उसने उसी नूर के 2 हिस्से कर दिए। सुभान अल्लाह। अब आप जो है ये नहीं कह सकते कि पहले ये खल्क़ हुआ पहले ये खल्क़ हुआ। सुभान अल्लाह। हमारा लेकिन अमीर कायनात ने सारी जिंदगी, रसूल ने तो कई मरतबा कहा अली मुझ जैसे, अली मुझ जैसे, अली मुझ जैसे, लेकिन कोई तारीख न शिया न सुन्नी, किसी भी तारीख में ये नहीं कोई दिखा सकता कि पलट कर जनाब अमीर ने भी कहा हो रसूल हम जैसे। अली जैसा बाकमाल इंसान, जब उन्होंने कभी रसूल को अपने जैसा नहीं कहा तो फिर 2 रकात नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को यह हक किसने दे दिया कि वह रसूल को अपने जैसा कहे? तो बहरहाल ये तरीक़ेकार होता था रसालत मआब का, हुजूर का तरीक़ेकार होता था कि जब भी सहाबी और मुसलमानों को देखते थे तो रसूल इल्म तकसीम किया करते थे, तंबीह किया करते थे, लोगों को सलीक़ा सिखाया करते थे कि नमाज ऐसे पढ़ा करो, रोज़ा ऐसे रखा करो, हज ऐसे किया करो, नेकी ऐसे अंजाम दिया करो। लेकिन क्या कहना ज़ाते जनाब अमीर का, जब भी जनाब अमीर को आता हुआ देखते थे तो फिर नमाज की बात नहीं करते थे, फिर रोज़े की बात नहीं करते थे, फिर हज और ज़कात की बात नहीं करते थे, फिर तो फ़ज़ाइल जनाब अमीर के गोशे खुल जाते थे। जनाब अमीर को देखते थे, फरमाते थे अन्नज़्रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना क्या है? इबादत, इबादत है। फिर कभी किसी मौके पे देखा, फरमाया जिक्र अली इबादा अफजल मिन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है, बल्कि इबादतों में सबसे अफजल है। गौर फरमा रहा। फिर उसके बाद फिर कभी किसी और मौके पे देखा तो फरमाया कि हुब्बु अली इबादा, दिल के काबे में अली की मोहब्बत को सजा कर रखना भी इबादत है। अल्लाह अकबर। फिर इरशाद देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना कि जब भी मुसलमानों को देखते थे, जब भी सहाबियों को देखते थे, तंबीह फरमाते थे, सबक दिया करते थे, उन्हें सिखाया करते थे। लेकिन जब जनाब अमीर की तरफ देखते थे तो फ़ौरन ही आप कोई ना कोई फ़ज़ाइल का गोशा बयान, या अली अंता कसीम नारे वल जन्ना, अलीयुन अफ़ज़लो अलीयुन अफ़ज़लुन नास, फरमाते थे कि अली लोगों में सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। कभी देखकर इरशाद फरमाया कि अया अली, आपकी मिसाल मिसलों का मसलिल कुल अल्लाहु अहद फिल कुरान, ए अली लोगों में आपकी मिसाल ऐसी है जैसे सूरह कुल अल्लाह कुरान में है। कभी जनाब अमीर को देखा, इरशाद फरमाया कि अली की मिसाल काबे जैसी है। और हमारे यानी जब जब जनाब अमीर को देखते थे कोई ना कोई फ़ज़ाइल का गोशा बयान कर देते थे। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। रसालत मआब ने मुसलसल फ़ज़ाइल जनाब अमीर पढ़े हैं, फ़ज़ाइल जनाब अमीर बयान किया है, और तरीक़ेकार देखा आपने, मुसलमानों और सहाबियों को देखा तो तंबीह किया, सिखाया, हमेशा सिखाया, हमेशा बताया। लेकिन जनाब अमीर को जब देखते थे तो सिर्फ फ़ज़ाइल पढ़ते थे। इसका मतलब ये है कि जनाब अमीर को देख कर फ़ज़ाइल पढ़ना और सहाबा और मुसलमानों को देख कर तंबीह करना इस बात की दलील है कि जिन पर तंबीह की जा रही हो वो अलग हैं और जिनके फ़ज़ाइल पढ़े जा रहे हैं वो अलग हैं। सुभान अल्लाह। कोई एक ऐसा मौका
ना अहले तशय्यो में, ना अहले तसन्नुन में, किसी भी किताब में, किसी भी रवायत में नहीं है कि जनाब रसालत मवाब ने कभी मौलाए कायनात को तंबीह किया हो कि या अली ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। और क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी का कौल गिरामी खुद है, इरशाद गिरामी खुद है, फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। जो शहर इल्म का दरवाज़ा हो उसे तंबीह की ज़रूरत क्या है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो शहर इल्म का दरवाज़ा है उसे सिखाने की ज़रूरत क्या है? खुद जनाब अमीर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने मुझे इल्म का एक बाब सिखाया, एक दरवाज़ा दिया, मैंने उस दरवाजे से 1000 दरवाजे निकाले। अब आप गौर फरमा सकते हैं कि जो जिसे एक इल्म का एक दरवाज़ा दिया जा रहा हो और वो एक दरवाजे से 1000 दरवाजे निकाल दे, फिर उसे तंबीह की ज़रूरत क्या है? फिर उसे तंबीह की ज़रूरत। अब गौर फरमाइएगा, देखिए जनाब अमीर की शख्सियत क्या है। मैं छोटी सी मिसाल अपने भाइयों के लिए अर्ज़ करना चाहूँगा। आप देखें कि आपको प्यास लगे, प्यास लगी तो आप कलम उठाइए, कागज़ उठाइए और रात दिन लिखते रहिए प्यास 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 प्यास, पानी 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 पानी। तो क्या लिखने से आपकी प्यास बुझ जाएगी? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। चलिए ठीक है, अब कागज़ कलम हटा दीजिए, सोचने लगी है, रात दिन सोचिए पानी 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 पानी, फिर भी नहीं, आपकी प्यास बुझी? नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आप गिलास में पानी लेकर सामने रख दीजिए और देखते रहिए, रात दिन देखते रहिए कि हाँ ये पानी है, हाँ देखो इसे पानी कहते हैं, हाँ यही पानी है। क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आप उस पानी से इस्तेफादा न कर लें, जब तक आप पी न लें, तब तक आपकी प्यास बुझ नहीं सकती, नहीं बुझ सकती। वाहिद जात कायनात में जनाब अमीर की है, सोचो अली तब भी इबादत, सुभान अल्लाह, सुभान लिखो अली तब भी इबादत, बोलो अली तब भी इबादत। उम्मीद है कि नाज़रीन ने भी नारे हैदरी का जवाब दिया होगा, और अगर वाकई आपको फजाइल जनाब अमीर पसंद आए हो तो कमेंट्स में आप नारे हैदरी का जवाब दे सकते हैं। बहरहाल देखिए, सोचिए अली तब भी सवाब है, बोलिए अली तब भी सवाब है, और लिखिए अली तब। यहाँ तक है कि जो लोग, फरमाया मासूमीन की हदीस में है कि जो फजाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रकम करते हैं, जब तक वो अल्फाज कागज के सीने पर महफूज रहेंगे तब तक अल्लाह उन्हें जजा देता रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है अली, अल्लाह अकबर। चलिए साहब, मैं एक छोटा सा वाक़या पेश करूंगा, गौर फरमाइएगा। पहली बात तो ये कि एक छोटी सी बात ये देख लेते हैं कि जनाबे अमीर के ख़िलाफ़ रसालत मुआब के ज़माने में जिसने भी सर उठाया है, क्या रसूल खुश हुए या नाराज़ हुए? वाह, गौर फरमाइए। एक मलाऊन है, कुछ मलाऊनों का गिरोह है जिन लोगों ने एक मलाऊन को तलाश किया। गौर फरमाइए, मलाऊनों को तलाश किया, और उन मलाऊनों ने एक मलाऊन को खत लिखा और उसमें जनाब अमीर की शिकायत लिखी, और खूब शिकायत लिखी जनाब अमीर की, और वो ख़त दे दिया उस मलाऊन को, मुनाफिक को, कि ये रसूल तक पहुँचा दे। अब वो रसूल की खिदमत में लेकर आया, उसने जनाब अमीर के ख़िलाफ़ जो शिकायत भरा ख़त था वो जो रसालत मुआब को सौंप दिया। अल्लाह के नबी ने जैसे ही ख़त खोला और इबारत देखी, आप गज़बनाक हो गए, और गज़बनाक होने के बाद फ़ौरन इरशाद फरमाया कि तू इस्लाम से कब फिर गया, तू कब से मुनाफिक हो गया? और फरमा रहे हैं आप, हालांकि कानून इस्लाम ये है कि जिसके खिलाफ शिकायत की जाए उसको बुलाइए, उससे दलील मांगिए, उससे सबूत मांगिए। लेकिन जनाब अमीर का मकाम और मर्तबा ये है कि अगर कोई रसालत मुआब के सामने जनाब अमीर की शिकायत करता है तो रसूल अली से गवाही नहीं मांगते, रसूल अली से सबूत नहीं मांगते, बल्कि शिकायत करने वाले से उसका इस्लाम पूछते हैं, उसका ईमान पूछते हैं, जिससे साबित होता है कि जनाब अमीर पर शक करने वाला अली की ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं डालता, अपने ईमान और अकीदे पर फ़र्क डालता। तो चलिए साहब, मैं एक छोटा सा वाक़या पेश करूंगा। देखें जनाब अमीर कौन है। बड़ा ही मशहूर वाक़या है, मैंने कई एक बार मजलिसों में इसे भी नकल किया है। एक साहब जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम था अल्लाह दत्ता ख़ान। तो वो मज़हब से, तो फ़िरक़े से, मसलक से सुन्नी थे, और देखिए लायक़ सद एहतराम है अहले सुन्नत भाई, बिल्कुल वो अफराद जो खुश अकीदा हैं, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, जो अज़ादारी करते हैं, हम उन्हें एहतराम उनका करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। कभी कोई, हाँ, हमारे आयत इज़ाम ने भी एहतराम के लिए कहा है, लेकिन गुस्ताख़ अहले बैत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुस्ताख़ कुरान और गुस्ताख़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल,
तो साहब ये देखिए, वो अल्लाह दत्ता खान जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता था, उसका काम था लिबास बेचना, कपड़ा बेचना। तो वो अपनी पीछे साइकिल में, मोटरसाइकिल में कुछ भी करके कपड़े जो है लाता था और गली गली कूचे कूचे पाकिस्तान में, लाहौर का रहने वाला था, बेचता था। तो साहब बेचते बेचते वो अय्याम आए जिन्हें कहा जाता है अय्याम फ़ातिमिया। गौर फरमा रहे हैं, अय्याम फ़ातिमिया। देखिए जनाब सैयदा और गदीर ख़ुम, ये दो अहम किरदार हैं इस्लाम में। बेशक। जिससे ये दो शख्सियतें समझ में आ गई ना, एक जनाब अमीर और जनाब सैयदा, तो फिर वो दाएं और बाएं जाने की कोशिश नहीं करेगा। वाह 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 वाह। फिर वो सिराते मुस्तकीम पर आ जाएगा, सीधे रास्ते पर आ जाएगा। जनाब सैयदा के हुकूक समझ ले और गदीर की मंजिलत समझ ले, तो उसका ईमान और उसका अकीदा हल है। फिर वो सिराते मुस्तकीम पर चला जाएगा, जन्नत जाने से कोई रोक नहीं सकता उसे। बहरहाल अमाल अच्छे होने चाहिए, जनाब अमीर की सीरत पर अमल करना चाहिए। बहरहाल तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, अय्याम फ़ातिमिया आया। अब वो ऐसे इलाके से गुजरा, कपड़ा बेचने वाला था ना, तो फिर उसके नज़दीक शिया सुन्नी तो फ़र्क नहीं करेगा, जो ख़रीदना चाहे ख़रीदे। अब वो ऐसे इलाके से गुजरा जहाँ पर जनाब बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अय्याम फ़ातिमिया के सिलसिले में मजलिसें हो रही थी। तो कोई ख़तीब थे वहाँ पे, वो मजलिस पढ़ रहे थे और हुकूक के जनाब सैयदा पे पढ़ रहे थे, फ़दक के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत खुल के पढ़ रहे थे। पाकिस्तान वगैरह में तो खुल के पढ़ा जाता है, तो वहाँ बहुत खुल के पढ़ रहे थे। अल्लाह तमाम ज़ाकिरीन को सलामत रखे और जो शहीद हो गए हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, गरीक़ रहमत फरमाए परवरदिगार, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे वो पाकिस्तान कहीं के भी हों, खादिमाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, तो जब उसने सुना कि जिन 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 अफराद को मैं हीरो समझता था वो तो मुजरिम है। देखिए सुनने के बाद उसने इख्तलाफ नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, झगड़ा नहीं किया। एक सुलझे हुए इंसान और एक अच्छे इंसान की पहचान ये है कि अगर वो कोई बात सुने तो झगड़ा और फितना फसाद करने से पहले उसकी तहकीक कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तहकीक सही है तो कबूल कर ले, और गलत है तो फिर तंबीह करे या उस तरफ जाना छोड़ दे। गौर फरमाइए। और बिहम्दिल्लाह पूरी कायनात में हम सीने पे हाथ मारकर कह सकते हैं कि हमारा मसला दुनिया में यूं है कि हम तो ओपन है, हम तो 24 आवर्स इस बात के लिए आमादा है, हमारी कौम का शख्स आमादा है कि आप बहस करिए, आप सवाल करिए, जवाब। हमारे यहाँ किसी भी आलिम ने किसी भी रुख से ये नहीं मना किया कि किसी से बहस न करना, किसी से मुबाहिसा न करना वरना ईमान चला जाएगा, किसी से बात ज़्यादा न करना वरना ईमान ख़राब हो जाएगा। ऐसी कोई बात तो है नहीं। हमारे यहाँ तो खुली किताब है, आइए हमसे बहस करिए, हमसे सवाल करिए। और देखिए वो ज़माने चले गए जब हमसे लोग सवाल करते थे, अब ज़माना ये हम सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिए। गौर फरमा रहे हैं। पहले अब बहुत दिनों तक ये बात चलती रही कि लोग सवाल करते थे, हम जवाब देते। भैया हम कब तक जवाब देंगे? अब हम सवाल करेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। हम जनाब अमीर को क्यों मोहब्बत करते हैं, अब हम सवाल करेंगे कि आप क्यों नहीं करते, आप अहले बैत का एहतराम वैसे क्यों नहीं करते जैसे हम करते हैं, आप अज़ादारी क्यों नहीं करते, आप हक़ के बीबी सैयदा को उस तरह से क्यों नहीं मानते जैसे हम मानते हैं। ठीक है, अब सवाल हम करेंगे, जवाब आप दीजिए। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था, वो गया ये सारी बातें सुनकर, उसने सुना कि बीबी ज़हरा पर ये जुल्म हुआ और फ़दक छीना गया और छीनने वाले कोई गैर नहीं थे, रसूल के सहाबी, रसूल के करीबी थे और अपने आप को मुसलमान कहते थे। वो गया अपने मौलाना से पूछने, जब अपने आलिम से उसने सवाल किया क्या ये बात सही है, तो उसके आलिम ने डांट कर भगा दिया और ये कह कर भगाया कि लगता है किसी शिया के पास बैठ कर आ रहा है, तेरा ईमान ख़राब हो गया है, आइंदा शियों के पास मत जाना। अच्छा वो चला आया, लेकिन बेचैन था, अब पढ़ा लिखा था और उसने अपना जुस्तजू करना शुरू कर दिया और हर किताब में उसको यही मिलता चला गया कि हाँ हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लीजिए साहब एक मंजिल आई कि उसकी सारी तहकीक और उसकी मेहनत रंग ले आई और वो अब वो हो गया जो पहले नहीं था। वाह वाह, ठीक है, जो पहले नहीं था। नाज़रीन समझ रहे होंगे, अब वो हो गया जो पहले नहीं था। हाँ, जो पहले था अब वो नहीं है। ठीक है, राह रास्त पे आ गया, गदीर ख़ुम के चौराहे पर आकर खड़ा हो गया, गदीर के चिराग के रोशनी के तले आकर खड़ा हो गया। अब ये खबर घर खानदान वालों में पहुंची, सच्चा वाकया है ये, घर खानदान वालों के दरमियान पहुंची, ये तो राफजी हो गया, ये तो शिया हो गया है। हाँ, तो लोग उससे नफरत करें। अहले महल्ला उसके घर वालों को तंज करने लगे कि तेरा बेटा ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। बहनों को तंज होने लगा। एक दिन वो कपड़ा बेच के घर आया तो उसकी बहनें कहने लगी कि भैया आप क्या हो गए हो कि लोग मुझे ताना देते हैं, हमें हमारे पूरे घर वालों को ताना देते हैं कि तेरा भाई ये हो गया, वो हो गया, शिया हो गया, राफजी हो गया। तो उसने कहा कि जो तुम्हें ताना दे उससे जाकर कहना यही ताना तुम मेरे भाई को भी दो। हाँ, यही ताना मेरे भाई को दो ना। वाह 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 वाह,
ताकि मैं उन्हें कुछ जवाब दे सकूं। और हमारे तो बहरहाल जब उन्होंने कहना शुरू किया तो ताना बंद हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक अली के दीवाने को छेड़ेंगे तो फिर 1000 सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे, बात खत्म हो गई ना। लेकिन चूंकि शोहरा हो गया था, मशहूर हो गया था ना कि ये राफजी हो गया, शिया हो गया है। देखिए राफजी का मतलब क्या है? रफ्ज, छोड़ना। राफजी यानी छोड़ने वाला। हमने कौन से ऐसे अफराद को छोड़ दिया भैया जो हमें राफजी कहा जा रहा है? वाह वाह वाह। क्या वो इस्लाम में मोहतरम नहीं थे? क्या उनकी मंजिलत नहीं थी? गौर फरमा रहे आप, हमने किसे छोड़ दिया कि लोग हमें राफजी कह रहे हैं? गौर फरमाइएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक दिन बेचारा वो अल्लाह दत्तक खान अपना कपड़ा उपड़ा बेचकर आया और घर में जैसे ही दाखिल हुआ, लोगों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी में जकड़ दिया, और रस्सी में बांध कर उसे DCM टेम्पो में लाद कर और लेके चले। वो पूछता रहा, भैया कहाँ ले जा रहे हो, ये बांध क्यों रहे हो? कोई बताने को तैयार नहीं। बहुत दूर तक जब गाड़ी चल गई तो लोगों ने बताया कि तू बहक गया है, हम तुझे एक मुर्शिद, एक पीर, एक बाबा के पास ले जा रहे हैं, तुझे वो अपॉइंटमेंट हमने लिया है ताकि वो तुझे सच्चा इस्लाम बताएं। सच्चा इस्लाम। उसने कहा सच्चा इस्लाम बताने ले जा रहे हो, सिखाने ले जा रहे हो, तो बांधने की क्या जरूरत थी? खोलो, हम भागेंगे नहीं। कहा भाग जाएगा? उसने कहा नहीं, हम भागेंगे नहीं। अब भागता क्यों भाई? पहले तो फर्रार को मान रहा था ना, अब तो गैर फर्रार को मान रहा है। तो गैर फर्रार का मानने वाला भागेगा क्यों? उसने कहा खुलवा लिया, ठीक है। अब बाबा का दयार आ गया, अब वो उसे उतारा गया। तो देखा उसने कि साहब बाबा का दयार आ गया है, बस लोबान जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, ये है वो है, सारा इस्लाम धुआं बन के उड़ रहा है। यही तो हकीकत है। तो मैं अर्ज ये क्या कर रहा था आपकी खिदमत में कि अपने बेटे को लेकर कहाँ गए? बाबा के पास। बाबा के पास बहुत बड़ी झाड़ू थी, वो मोर का जो पंख होता है। बाबा ने बिठाया और 2-3 झाड़ू से मारे और कहा तू जानता है तेरे माँ बाप यहाँ क्यों लाए हैं? कहा हाँ बता। सच्चा इस्लाम आप सिखाएंगे? कहाँ सच्चा इस्लाम सिखाऊंगा, तू बहक गया है। लेकिन एक शर्त है, बाबा ने कहा लेकिन एक शर्त है, तू मेरे हाथों पर बैत कर, तू मेरा मुरीद बन जा। अगर तू मेरा मुरीद बन जाएगा तो मैं तुझे सच्चा इस्लाम सिखाऊंगा। तो उसने कहा पीर साहब मैं आपका मुरीद बनने के लिए तैयार हूँ, आपके हाथों पर बैत करने को तैयार हूँ, मेरी बस इतनी सी शर्त है कि आप एक कलम और एक कागज़ मंगवा दें। और बाबा चौंक गए, कलम और कागज़ क्या करेगा? कहा नहीं यही शर्त है, कलम और कागज़। अच्छा बाबा चौंक इसलिए गए कि उन्हें शायद यौमुल खमीस याद आ गया। यौमुल खमीस वो दिन जब रसूल ने कागज़ और कलम मांगा था। हमारे उस वक्त भी उम्मत ने नहीं दिया था, आज ये घबरा रहे हैं कि करेगा क्या? कहा साहब यही शर्त है, हम बैत तभी करेंगे। उनका अच्छा ला के दे दो, ज़िद्दी है चूँकि अभी गदीर के चौराहे पर खड़ा है ना, लिहाजा बात नहीं मानेगा, ज़िद्दी है। तो कागज़ और कलम दिया गया। तो उसने कागज़ के सीने पर कलम की मदद से कुछ लिखा। पीर साहब उचक उचक के देख रहे थे कि शायद कोई आयत लिख रहा है या कोई रवायत लिख रहा है। लेकिन जब उसने लिख के दिया तो आयत और रवायत नहीं थी, 5 हरूफ पर मुश्तमिल एक नाम था, मीम हे मीम दाल। मीम हे मीम दाल, 4 हरूफ पर। यूँ तजदीद के साथ पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना, लेकिन तजदीद हटा के 4 हरफ हैं। मीम हे मीम दाल क्या बना? मोहम्मद। कितना प्यारा नाम अल्लाह ने अपने हबीब का रखा है कि जब भी कोई मोमिन अपने रसूल का नाम लेगा तो लब लब को बोसा देते हैं, मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं जल्दी से बयान करूं तो क्या लिखा? रसूल अल्लाह का नाम लिखा ना। हाँ, तो कहता है पीर, वो बाबा कहता है कि मियाँ तुमने तो अल्लाह के नबी का नाम लिखा है, अल्लाह के नबी का नाम लिखा है, इससे क्या साबित करना चाहते हो? क्या सब कुछ इसी से साबित होगा? क्या इसे एक ऊंचे मकाम पर रखो। ऊंचे मकाम पर रख दिया। कहा कि सुनो बाबा पीर साहब, अब रसूल के पहले सहाबी से लेकर आखिरी सहाबी तक, आखिरी सहाबी से लेकर ताबईन तक, ताबईन से तबे ताबईन तक, आज तक के पीर, मुल्ला, फ़कीर, मुर्शिद, अल्लामा, मौलाना, हजरत, जितने भी लोग मोहतरम हैं आलम इस्लाम में, सबको बुलवाओ, सहाबी से लेकर सबको बुलवाओ। क्या किसी में इतनी औकात है कि वो रसूल के लिखे हुए नाम पर खड़ा हो जाए? किसी के अंदर इतनी हैसियत है कि वो रसूल के लिखे हुए नाम पर कदम रख दे? उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो काफिर वाली बातें कर रहा है। अरे सहाबी और पीर मुर्शिद मुल्ला की औकात क्या है?
हजरत आदम से लेकर ईसा तक के नबियों की हैसियत नहीं है कि वो रसूल के लिखे हुए नाम पर। क्यों? कहा कि यही नाम है जो लोगों को मुसलमान करता है, यही नाम है जो लोगों को नजासत से बचाता है, यही नाम है जो लोगों को मोतबर बना देता है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिनका कलमा हम पढ़ते हैं उनके नाम पर अपना कदम रखें। सुन, नाम पर कदम रखना तो दूर की बात है, सोच भी लें तो हम काफिर हो जाएंगे। बेशक ये बाबा कह रहा है, सोच भी ले तो हम तब भी काफिर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक के नबियों को उसने चैलेंज किया, ये भी नहीं खड़े हो सकते। सहाबा और पीर फकीर मुल्ला की बात जाने दे। तो अल्लाह दत्ता खान कहता है, हुजूर यही तो फर्क है हम में और आप में, कि आप ऐसों के पीछे चल रहे हैं जो लिखे हुए नाम पर कदम नहीं रख सकते। मैं ऐसे के पीछे चल रहा हूं जो नाम पर नहीं जात पर खड़ा था। अल्लाह अकबर। जो नाम पर नहीं जात मोहम्मद पर, दोषे मोहम्मद पर अपने कदम को रखे हुए था। अल्लाह अकबर। वो बुशिकनी का वाकया जब काबे को साफ किया जा, तो रसालत मुआब के कांधों पर किसका कदम था, किसके खुदूम मुबारक थे? सरकार अमीर मोमिनीन के थे। और क्या खूबसूरत सवाल उस मौके पे किया अल्लाह के नबी ने, क्या खूबसूरत सवाल किया। फरमाया, या अली कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? जनाब अमीर ने फरमाया कि या नबी अल्लाह कैसा महसूस करूंगा, ऊपर रब्बुल आलमीन है, नीचे रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। जनाब अमीर ने महसूस किया, या रसालत मुआब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अली खुशा बहाल तू, खुशा बहाल मन, कारे हक रा अंजाम मी दही व बारे हक रा मी कसम। ए अली तू भी खुश हो जा, मैं भी खुश हो जाऊं कि तू कारे हक को अंजाम दे रहा है और मैं हक के वजन को उठाए हुए हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह। मैं अपने कांधे पर हक को उठाए हुए हूं। अल्लाह। तो निगाह रसालत में जो हक है उसे अली कहते हैं। निगाह रसालत में जो हक है उसे अली कहते हैं। और फरमाया कि अल हक को, आखिरी बात अर्ज करूं, बात तमाम हो जाएगी। अल हक को मा अली वल अलियो मअल हक। हक अली के पीछे है और अली हक के साथ है। यानी हक अली के साथ, हक अली के साथ और अली हक के साथ है। देखिए, पहले हक का जिक्र किया अल्लाह के नबी ने कि हक अली हक के पीछे नहीं जाता, हक अली के पीछे जाएगा। तो जहां जहां जनाब अमीर है हक पीछे पीछे वहीं पा है, वहीं पा है। तो बहुत से फ़ज़ाइल साहब, कितने फ़ज़ाइल बयान, हमें तो वक्त का ख्याल भी रखना होता है। इंशाअल्लाह मुसलसल फ़ज़ाइल आते रहेंगे और बयान होते रहेंगे। और उम्मीद है कि मौला के चाहने वाले, ये गदीरी फ़ज़ाओं में पलने वाले और जिनकी समात में गदीर का रस घुला हुआ है, इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और मसरूर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही उम्दा सरकार अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल आप तक पहुँचाए गए। हमें उम्मीद है कि सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल सुनकर आपका दिल शाद हुआ होगा। अगर शाद हुआ है तो एक मरतबा नारा हैदरी लगा के कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मिलते हैं कल इंशाअल्लाह 2 बजे। खुदा।